खुदावंद यसु मसीह के जलाली बाबरकत और बड़े ही मुकद्दस नाम में तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त आप मुझे देख रहे और सुन रहे हैं, आपकी सलामती चाहता हूं। मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदा का, जिसने मुझ जैसे नकम्मे और अदना शख्स को अपने कलाम की खुशखबरी के पैगाम को सुनाने के लिए चुन लिया। उसके इस चुनाव के लिए मैं दिल की गहराइयों से उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। उसके बाद शुक्रगुजार हूं द फाउंडर एंड चेयरमैन शाइन स्टार टेलीविज़न पास्टर आशिर मंशा साहब का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज खुदा के कलाम के लिए मुझे मदऊ किया, इस काबिल समझा कि मैं आ जाऊं और यहाँ पर आके खुदा के कलाम की खिदमत को पूरा कर सकूं, बयान कर सकूं। आइए वक्त को ज़ाया किए बिना चाहूँगा हम आज की उन उत्तम बातों से जो खुदा के कलाम की है मुस्तफीद हों और हासिल कलाम को लीजिए। मैं चाहूँगा जितने लोग मुझे देख रहे सुन रहे हैं, जितना वक्त खुदा के कलाम की खिदमत करूँ, आप खुदा के कलाम को गौर से सुनिएगा ताकि इस पर अमल करके हम अपने घरानों के लिए बाइस तब्दीली और बाइस बरकत साबित हो सके। आज का मेरा उन्वान खुदा के कलाम के अंदर से है वॉकिंग इन द स्पिरिट, रूह के मुआफिक चलना। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान की तरफ बढ़ूं, मैं चाहूंगा हम चलें। जब खुदा ने जमीन को और इस पर रहने वाली एक एक चीज को तख्लीक किया, यानी कि खल्क किया, दौरे पैदाइश के अंदर पहला बाब के अंदर हम वाज़े तौर पर देखते हैं, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी। चलते चलते हम देखेंगे कि खुदा ने तमाम चीजों को बनाना शुरू किया, पैदा करना शुरू किया। नैयर अकबर को बनाया, नैयर असगर को खुदा ने पैदा किया। इवन के खुदा ने पानियों को हुक्म दिया कि जानदारों को पैदा करो, और पानियों की भी जरूरत ना थी कि खुदा के हुक्म के सामने वो टिक सकते। उन्होंने खुदा के हुक्म को माना और कलाम हमें वाज़े तौर पर बताता है कि पानियों ने कसरत से जानदारों को पैदा करना शुरू किया, क्योंकि यह हुक्म मेरे खुदा का था। फिर पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाप और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात हमें फिर मिलती है खुदा की लाजवाल मोहब्बत के हवाला से। और वहां लिखा है कि खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया, यानी कि उसने मिट्टी को लिया और इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। आमीन। लेकिन इससे बढ़कर आज हमें कुछ और सीखना है। हां, उस वक्त खुदा ने बनी नो इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। लेकिन एक बड़ा फर्क आज खुदा के कलाम में से हम सीखने वाले हैं। तमाम उम्मतें, तमाम कौमें, तमाम अहले जुबान उन सांसों के तफैल तो जिंदा हैं, उस दम के तफैल तो जिंदा हैं। तो फिर हमारे में और उन तमाम लोगों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है? क्योंकि कलाम पहला करंथियों के अंदर बयान करता है कि नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। व्यूअर्स, यहीं पर हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि तमाम अहले कौम, अहले उम्मत, अहले जुबान और हम जो खुदावंद यसु मसीह को कबूल करते हैं, उनमें और हमारे जीने में फर्क क्या है। सांसों के हवाला से देखें, टू द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इंसान की सांसें खत्म होनी है। इंसान की जब सांसें खत्म होती है तो देन इंसान को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां मेंटली तौर पर सेटिस्फैक्शन के लिए वेंटिलेटर पर दिया जाता है मसनूई सांसें, लेकिन वो भी खत्म होती हैं। अगर हम देखें कि हम किस तरह जी सकते हैं, तो हमारे पास एक और चीज है, एक और बड़ा इख्तियार है, और वो है खुदा का रूह। आमीन। खुदा ने यसु मसीह को कबूल करने वालों को अपने रूह के सबब से जिंदा रखा है।
हमारे पास सांसें भी हैं, लेकिन खुदा का रूह भी हमारे पास है जो हम में बसता है। सांस मुक जाएंगियां, सांसें खत्म हो जाएंगी, निफसानी जिस्म बोया जाएगा, लेकिन जो खुदा के रूह के सबब से जिंदा है वो कभी खत्म ना होंगे, और वो है जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। आमीन। आइए इस बात को हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 16वीं आयत मुकद्दसा तक देखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर से कि मैं जितना वक्त खुदा के कलाम को बयान करूंगा, ईमानदारी से गोश गुजार करूंगा। सुनने वाले लोग भी ईमान से सुने, ईमानदारी से सुने और इस पर अमल करने वाले हो, ताकि आपका घराना, आपकी जिंदगियां हमेशा के लिए जिंदा रह सके। आमीन। कलाम में कुछ यूं लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हो, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, इसे कबूल करके इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत साबित हो। इन खूबसूरत बातों के अंदर पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा एक बार फिर से मैं चाहूंगा मैं आपके लिए तलावत करूं, जिसमें लिखा है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की। आमीन। हमने खुदा का रूह पाया है, हम खुदा के रूह के सबब से जिंदा हैं, और ये कलाम के अंदर लिखा, और इस जिंदा कलाम की हर एक बात उत्तम है। इसकी तमाम बातें हाँ में हैं, जो इसमें लिखा वो है। इसकी कोई बात कोई झुठला नहीं सकता। और इसमें लिखा है, हमने दुनिया की रूह नहीं बल्कि वो रूह जो खुदा की तरफ से है उन बातों को जाने, क्योंकि वो खुदा अपना रूह हमें देता है। आइए दूसरा हवाला देखेंगे, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा। यहां खुदा आपको और मुझे हर एक किस्म के शक से निकालता है। शक ना करना कि तुम में खुदा का रूह है या नहीं। अब यहां यूं कलाम बयान करता है, एक बार फिर से बताता चलूं, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। आमीन। अगर हम रूह के सबब से जिंदा है, वी लिव बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, हम रूह के सबब से जिंदा हैं। इतना ही काफी नहीं,
बस हाँ जी हम रूह के सबब से जिंदा है, बस वो होता है। नो, कलाम बयान करता है कि अगर रूह के सबब से जिंदा है, क्योंकि यहां पर पहले मैंने जो करंथियों में पढ़ा लिखा है कि खुदा ने हमें अपना रूह दिया है। उसने कहा आए बनिनो इंसान, तू यीशु मसीह को कबूल करता है तो अगर तेरी सांसें दुनिया में रहते हुए खत्म हो भी जाए तो हो जाए, लेकिन जो रूह तुझे मैंने दिया है वो तुझे आसमान पर हकीकी मकानों में लाएगा। आमीन। लेकिन इसके साथ तुझे करना क्या है? तुझे रूह मिल गया तो उसके मुआफिक तुझे चलना भी लाजिम है। अपनी दीनदारी की दुनिया में ना रहना। जो रूह तुझे मैंने दिया है तुझे उसके मुआफिक चलना है। अब उसके मुआफिक चलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत एक बार फिर से उसका 5वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा के अंदर हमें मिलता है कि हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो बनाता है वो कौन है? जो नहीं चाहता कि हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। रूह ले लिया खुदा का, लेकिन रूह के मुआफिक चलना लाजिम है। आइए देखिए, लिखा है मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है ताकि तुम जो चाहते हो वो ना करो। आमीन। जिस्म की ख्वाहिश हमें रूह के मुआफिक नहीं चलने देती। अब जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया उनके लिए कलाम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत मुकद्दसा के अंदर वाज़े तौर पर कहता है कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें उसके साथ चलते रहो, उसमें अपनी जड़ें मजबूत करो और खूब तामीर होते जाओ। खुदा का रूह ये चाहता है कि मेरे मुआफिक चलो। यीशु मसीह को कबूल किया है, उसमें उसके साथ रहो, उसमें अपनी जड़ें मजबूत करो। ना कि तमाम उन लोगों की जो सिर्फ सांसों के तफैल तो जिंदा है, खुदा का रूह ने अता नहीं हुआ, जो खुदा को नहीं जानते। यीशु मसीह नासरी आज भी किबरिया के दाई जाने बैठ कर आपकी और मेरी शिफायत कर रहा है। ये हमारा ईमान है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो अपने मुंह से कबूल करता है। मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि जब मैंने उस आवाज देने वाले की तरफ निगाह कर कर देखा तो वो अपने सीने पर सोने का सीना बंद बांधे था और मैं मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ रखकर मुझसे कहा मत डर, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं, रब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हमारा ईमान है, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह नासरी जिंदा है और उसके वसीला से हमें खुदा का रूह मिला है। अगर हम उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल नहीं करते तो हम सिर्फ उन लोगों की तरह जिएंगे जिस खाली सामान जिंदे रहे, जो सिर्फ सांसों के साथ जिंदा है और सांस कभी भी बंद। कलाम में क्या लिखा है? आए इंसान, तू एक आम बुखारात की मानिद है, पलक झपकते खत्म, लेकिन खुदा का कलाम तसल्ली इत्मीनान का कलाम है। जिसके पास खुदा का रूह है और जो खुदा के रूह के मुआफिक चलेगा वो जाएगा कहां? जिसका वादा उसके बेटे यीशु मसीह ने किया कि तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, हम अगर खुदा के रूह के मुआफिक चलेंगे तो हम हकीकी मकानों में जाने वाले होंगे। अगर नहीं तो रूह लेके भी बेकार है। खुदा के रूह की हम कोई कदर नहीं कर रहे, उन सांसों की कोई कदर नहीं कर रहे जो उसने हमारे नथनों में दी। आइए आगे चलते हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथ अगला हवाला देखिए,
गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी पहली 8 आयतें, जिसमें लिखा है, ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। रूह के मुआफिक चलने के लिए है। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका ना होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। खुदा का रूह ये डिमांड कर रहा है आज के लिए। मैं अक्सर बेशतर एक बात कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस को किसी आलम, किसी मुफस्सर की जरूरत नहीं है। हर एक आलम को इस कलाम की जरूरत है, क्योंकि कलाम अपनी तफसीर खुद करता है। आमीन। आगे चलकर, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से, गौर कीजिएगा, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हमने काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना हो तो ऐन वक्त पर काटे जाएंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करे, खासकर अहले ईमान के साथ। आमीन। यहां मरकजी आयत मुझे जो मिली खुदा के कलाम से आज के लिए, इन आयतों के अंदर से, खुदा के रूह के सबब से, क्योंकि हमारा उन्वान है वी शैल वॉकिंग इन द स्पिरिट, हमें खुदा के रूह के मुआफिक चलना है। तो उसके रूह के मुआफिक जो इस हवाला के अंदर से मुझे आयत मुकद्दसा मिली वो ये है कि जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल को काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आमीन। आप सब जो मुझे देख रहे हैं, आप मेरे साथ मिलकर काट सकते हैं। आमीन, आमीन जी। जिस्म, और यहां मैंने 5 बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर एक बार फिर से पढ़ूंगा, लिखा था कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश पैदा करता है, और जो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करेगा, आगे चलकर क्या लिखा है कि वो जिस्म से हलाकत की फसल को काटेगा। लिहाजा आज आपके मेरे पास वक्त है, टाइम है कि हम रूह के मुआफिक, रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटे और रूह के लिए बोना शुरू कर दे। अगर जिस्म के लिए बोएंगे तो फिर जिस्म की हलाकत की फसल को काटेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 और 17 आयतें मुकद्दसा चाहूंगा मेरे साथ मिलकर आप सब भी इसे तलावत करें। बाइबल मुकद्दस को खोलिए और कलाम की सादत को हासिल कीजिए। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 और 17 आयतें मुकद्दसा, जिसमें कुछ यूं मरकूम है आपके और मेरे लिए। एक बार फिर से हमें तसल्ली इत्मीनान देने के लिए खुदा का कलाम कुछ यूं बयान करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आमीन। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। यहां आपके और मेरे लिए बड़ी तसल्ली की बात, आपके और मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात। अगर हमें कोई डाउट है, अगर कोई शक है, तो पहले आपको एक बात बताता चलूं कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ा रुकता है, हमारी बरकत रुकती है, तो वो और कोई नहीं, आपका और मेरा डाउट होता है।
आपका और मेरा शक होता है, आपके और मेरे शक की वजह से हमारा मौजज़ा, हमारी बरकत रुक जाती है। और अगर आज हम इस कलाम के तवस्सुत से, इस कलाम को सुनकर कोई डाउट, कोई शक लाएंगे कि हाय ना जाने खुदा का रूह हम में बसता भी है या नहीं, या ऐसी पास्टर मीका लॉरेंस जो फर्स्ट यूपी चर्च ईसा नगरी से यहां आज शाइन स्टार पर आकर सरमन दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक जिंदगी तो सांसों के साथ जिंदा है। तो खुदा का बंदा ये पास्टर मीका लॉरेंस हमें कहता है कि नहीं, हम खुदा के रूह के सबब से जिंदा है, तो हम कैसे माने? तो सुनिए, अपने मिरेकल को रिसीव करना शुरू करें, अपने मौजज़ा को रिसीव करें, अपने अंदर से डाउट खत्म करें, शक को खत्म करें। और इस शक को खत्म करने के लिए और कोई नहीं, खुदा का कलाम हमारे पास है। और वो बयान करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह कहां बसा है जी? हमारे अंदर। हम सिर्फ सांसों के साथ जिंदा नहीं है। अगर हम सिर्फ सांसों के साथ खत्म हो तो फिर हमारी जिंदगी जिस इंसान से खत्म, हम खत्म। कलाम में लिखा है, पहला करंथियो 15वां बाब उसकी 53वीं आयते मुकद्दसा के अंदर लिखा है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। तब वो कौन पूरा होगा जो लिखा है कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। अगर आज आप चाहते हैं कि मौत को हराएं, मौत फतह का लुकमा हो जाए, फिक्र करनी छोड़ दे अपने जिस्म की कि हाय मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपने जिस्म की हिफाजत करनी शुरू करें, क्योंकि ये खुदा का मक़दिस है। इसके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। और कितनी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में है कि अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है। और लिखा है कि खुदा का मक़दिस पाक और वो तुम हो। आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहा है, वो जान ले कि खुदा का मक़दिस है वो, तुम खुदा के मक़दिस हो। लिखा है खुदा का मक़दिस पाकर वो तुम हो। आज अपने आप को खुदा के रूह के मुआफिक चलाना शुरू करें। खुदा का मक़दिस पाक है। अगर हम उसके मक़दिस को बर्बाद करेंगे, वो हमें बर्बाद करेगा। उसकी बड़ी ब्लेसिंग, उसकी बड़ी बरकत रूह के मुआफिक चले। सांस खत्म हो जाए क्योंकि ये होनी है, लेकिन जब हम खुदा के रूह के मुआफिक चलेंगे तो हमारे पास एक बड़ा इत्मीनान है, और वो ये है कि आए खुदा, मैं तेरे दिए हुए रूह के मुआफिक चल रहा था, चल रही थी। मुझे पता है ये सांस खत्म हो जाए, इसके बाद मैं अगर इस जहां से कूच करूं, लेकिन तेरे रूह के सबब से मैं आसमान पर हकीकी मकानों में आने वाला बन चुकी हूं, क्योंकि मैं रूह के मुआफिक अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, कर रही थी। पहला करंथियो उसका 10 बाब उसकी 3 था 6 आयत मैं आपके सामने बयान करूंगा। और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। आमीन। ये वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि यीशु मसीह को कबूल कर लेना खाली काफी नहीं है, उसके साथ चलना है। अगर नहीं चलते तो यहां देखिए लिखा है कि खुदा उन लोगों से भी राजी ना हुआ था जिन्होंने एक ही रूहानी खुराक खाई, रूहानी चट्टान में से पानी पिया, और वो चट्टान यीशु मसीह था जो उनके साथ चलता था।
यसु मसीह के साथ चलने वाले उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे खुदा खुश ना था, और लिखा है कि वो बियाबान में ढेर हो गए, उनकी लाशें वहां गलनी सड़नी शुरू हो गई। यसु मसीह के साथ चलते हुए भी वो उस तरह नहीं चल रहे थे जिस तरह खुदा का रूह चाहता था। और खुदा का रूह वाज़े तौर पर कहता है कि जब हम खुदा के रूह के सबब से जिंदा हैं, खुदा डिमांड करता है, खुदा वाज़े तौर पर कहता है कि रूह के सबब से जिंदा हो तो रूह के मुआफिक चलो, अगर ना चलोगे तो होगा क्या? हाँ जी, यसु मसीह को कबूल कर ले, यसु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, इनफ। यसु मसीह के बगैर निजात नहीं है, इनफ। नो, इनफ नहीं है, क्योंकि अगर ये इनफ आपने अपनी जिंदगी के अंदर रख लिया तो देखिए बियाबान के अंदर लाशों के ढेर पड़े थे। अगर आप चाहते हैं हमेशा की जिंदगी पाएं तो आपसे खुदा एक बात है, रूह के पहले फल के मुताबिक जीना शुरू करे, और रूह का पहला फल मोहब्बत है। रूह की डिमांड है, रूह चाहता है मोहब्बत। और करंथियों के अंदर क्या वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो क्या फायदा? तब मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। मत्ती की किताब में क्या लिखा है? यसु मसीह अपने मुंह से कहते हैं, लिखा था कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से दावत, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने सताने वालों के लिए भी दुआ कर, क्योंकि खुदा का रूह हमें ये सिखाता है। खुदा का रूह हमें यसु मसीह की वजह से मिला है, हमने उसे कबूल किया, खुदा का रूह हमें मिला। तो आइए, आज का हासिल कलाम ये है कि हमें वी शैल वॉकिंग इन द स्पिरिट, हमें खुदा के रूह के मुआफिक चलना है। आई वांट टू बी अ प्रे। आइए अपनी आंखें बंद करें इन जीसस नेम। यसु मसीह के नाम से खुदा अजीम, खुदा जितने लोग इस वक्त खुदा तेरे कलाम को सुन रहे हैं, आज का कलाम इनकी जिंदगियों के लिए, घरानों के लिए बायस बरकत साबित हो। यसु मसीह के नाम से मांगा और पाया, आमीन।